मेरे प्रिय बच्चे, सुन, जरा ठहर कर सुन। गुप्त धन की होगी बरसात तुझ पर। ये क्षण साधारण नहीं है। ये वह पल है जब शब्द नहीं, सिर्फ अनुभूति बोलती है। जो तेरी आंखों से अब तक छुपा रहा, जो तेरे विचारों की सीमा से भी बाहर था, जो तू कभी मांग नहीं पाया, जिसे तू नाम तक नहीं दे सका, वही गुप्त धन अब चुपचाप तेरी ओर बढ़ चला है। ये धन शोर नहीं करेगा, ये किसी को दिखेगा नहीं, पर तुझे हर सांस में महसूस होगा, जैसे किसी ने तेरे थके मन पर धीरे से हाथ रख दिया हो। तूने बिना दिखावे के जो मेहनत की, बिना किसी से कहे जो बोझ उठाया, बिना शिकायत जो दिन काटे, बिना शोर जो रातें जागी, उन्हें ईश्वर ने देखा है। एक एक पल, एक एक आंसू, तूने सच्चाई से रास्ते चुने, तूने आसान मोड़ छोड़ दिए, तूने लाभ से पहले धर्म रखा, तूने स्वार्थ से पहले मनुष्यता चुनी। इसीलिए अब फल भी शुद्ध मिलेगा। ईश्वर कभी जल्दबाजी नहीं करता, वह देर करता है, पर अंधेर नहीं। वह परखता है तेरे धैर्य को, तेरे भरोसे को, तेरी नीयत को। और अब जब तू थक कर भी झुका नहीं, जब तू टूटा पर बिखरा नहीं, तो ईश्वर चुपचाप तेरी झोली भरने चला है। ये झोली सिर्फ धन से नहीं भरेगी, ये शांति से भरेगी, ये सुरक्षा से भरेगी, ये संतोष से भरेगी। तेरे जीवन में अचानक हल्कापन आएगा, तेरे मन से डर उतर जाएगा, तेरे भीतर एक भरोसा जागेगा कि अब सब संभल जाएगा। रास्ते अपने आप खुलेंगे, सही लोग मिलेंगे, सही समय आएगा, सही निर्णय होंगे। तुझे समझ आएगा कि जो रुकावट थी वही तैयारी थी, जो कमी थी वही खाली जगह थी, जिसे अब ईश्वर भरने वाला है। मेरे बच्चे, अब तू निश्चिंत रह। तू अकेला नहीं है, तू भूला नहीं है, तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। जो गुप्त था वह अब प्रकट होगा, जो रुका था वह अब बहेगा, जो टूटा था वह अब जुड़ जाएगा। ईश्वर की कृपा धीरे आती है पर गहरी होती है, और जब आती है तो जीवन को सदा के लिए धन्य कर देती है। सुन, बस इतना जान ले, अब तेरे जीवन में बरकत ही बरकत है। मेरे बच्चे, ये धन केवल नोटों का नहीं होगा, यह उस शांति का होगा जो तेरे मन की गहराइयों में धीरे धीरे उतर आएगी। ये वह धन होगा जो आंखों को चमक नहीं देगा, पर आत्मा को रोशनी देगा, जो जेब नहीं हृदय को भरेगा। तेरे भीतर एक मीठा सा सुकून जन्म लेगा, ऐसा सुकून जो बिना कारण तेरे चेहरे पर मुस्कान रखेगा, जो बिना शब्दों तेरे कंधों से बोझ उतार देगा। तेरे मन को जो शांति मिलेगी वह किसी खजाने से कम नहीं होगी, क्योंकि खजाने छीन सकते हैं, पर यह शांति कोई नहीं छीन सकता। ये शांति तेरी सांसों में बस जाएगी, तेरे विचारों को नर्म कर देगी, तेरे डर को धीरे धीरे पिघला देगी। तेरे भीतर एक भरोसा जन्म लेगा, बहुत शांत, बहुत गहरा, बहुत स्थिर। ऐसा भरोसा जो तुझे बताएगा कि तू सुरक्षित है, कि तू संभाला हुआ है, कि कोई अदृश्य हाथ हर पल तेरे साथ है। तुझे महसूस होगा कि अब तुझे हर बात के लिए लड़ना नहीं है, हर मोड़ पर डरना नहीं है। तेरे जीवन में एक ठहराव आएगा, एक स्थिरता आएगी। तेरे निर्णय अब घबराहट से नहीं, विश्वास से होंगे। तू समझ पाएगा कि जो तू अब तक ढूंढ रहा था वह बाहर नहीं था, वह तो तेरे भीतर ही जाग रहा है। अब तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि डर अकेलेपन से जन्म लेता है, और तू अब अकेला नहीं है। ईश्वर ने तुझे अपनी गोद में लिया है, बिना शोर, बिना घोषणा, बस प्रेम से। तेरे जीवन में जो खालीपन था वह भरने लगेगा, जो बेचैनी थी वह शांत हो जाएगी। तुझे हर सुबह हल्का महसूस होगी, हर रात सुरक्षित लगेगी। तू अब ये जान जाएगा कि सब कुछ अपने समय पर, अपने स्थान पर ठीक हो रहा है। यह आत्म संतोष तेरा सबसे बड़ा धन है, ये शांति तेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। और जब तेरे पास ये होगा तो संसार की कोई भी कमी तुझे अधूरा नहीं कर पाएगी। बस इतना याद रख,
तू सुरक्षित है, तू संभाला हुआ है, और अब तेरे जीवन में डर के लिए कोई जगह नहीं है। मेरे बच्चे, तूने जो आंसू छुपाकर सहा, जो दर्द किसी को दिखाया नहीं, जो टूटन भीतर ही भीतर झेली, वह सब व्यर्थ नहीं गया। हर वह पल जब तू मुस्कुराया और भीतर से बिखरा हुआ था, ईश्वर ने देखा है। हर वह क्षण जब तेरे गले में शब्द अटक गए पर तूने शिकायत नहीं की, जब तू चुप रहा पर तेरे मन ने बहुत कुछ कहा, तूने जो समझौते किए बिना मन की बात रखे, बिना किसी को दोष दिए, बिना किसी से अपेक्षा किए, वे समझौते तेरी कमजोरी नहीं थे, वे तेरी परिपक्वता थे। तूने सहना चुना क्योंकि तू टूटना नहीं चाहता था। तूने शांत रहना चुना क्योंकि तू किसी को दुख नहीं देना चाहता था। ईश्वर ने ये सब देखा, बिल्कुल साफ, बिल्कुल गहराई से। और अब वही आंसू जो तेरी आंखों तक नहीं आए, वही दर्द जो तूने भीतर दबा लिया, वही चुप्पी जो तूने ओढ़ ली, अब तेरे लिए वरदान बनने चले हैं। ये वरदान शोर मचाकर नहीं आएगा, ये किसी को दिखाई नहीं देगा, पर तुझे हर दिन अंदर से मजबूत करेगा। गुप्त रूप से तेरे जीवन में अवसर प्रवेश करेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे अंधेरे में धीरे धीरे सुबह उतरती है। ये अवसर अचानक लगेंगे पर अचानक नहीं होंगे, ये वर्षों की सहनशीलता का फल होंगे। कभी कोई व्यक्ति तेरी मदद का हाथ बढ़ाएगा, कभी कोई रास्ता अपने आप खुल जाएगा, कभी कोई निर्णय तेरे लिए सब कुछ बदल देगा। तुझे तब समझ आएगा कि जो देर हुई वह तैयारी थी, जो ठहराव था वह संचित शक्ति थी। ये अवसर तेरी किस्मत की दिशा बदल देंगे, तेरी सोच को ऊंचा कर देंगे, तेरे आत्मविश्वास को जगा देंगे। तो खुद से कहेगा कि अच्छा हुआ जो मैंने धैर्य रखा, अच्छा हुआ जो मैंने खुद को बचाए रखा। तेरे जीवन में अब वह मोड़ आएगा जहां तू पीछे नहीं देखेगा, जहां पछतावा नहीं होगा, जहां केवल कृतज्ञता होगी, क्योंकि तू जान जाएगा कि जो सहा वही सीढ़ी बना, जो झेला वही ताकत बना। ईश्वर कभी किसी का दर्द अनदेखा नहीं करता, वह बस सही समय का इंतजार करता है। अब तेरा समय आ रहा है, धीरे, शांत पर निश्चित। तू तैयार रह, मन से, विश्वास से, क्योंकि जो आने वाला है वह तेरी कल्पना से भी अधिक सुंदर होगा। मेरे बच्चे, तेरे हाथों में अचानक ऐसी संभावना आएगी जिसकी तूने कल्पना तक नहीं की थी। ये संभावना किसी शोर के साथ नहीं आएगी, ये धीरे से तेरी हथेली पर आकर टिक जाएगी। तू पहले चौंकेगा, फिर ठहरेगा, फिर भीतर से एक आवाज उठेगी जो कहेगी यही है। तेरा मन घबराएगा नहीं, तेरा दिल डरेगा नहीं, क्योंकि इस बार तेरे भीतर स्पष्टता होगी, तेरा निर्णय सही होगा। बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी भय के, बिना किसी दबाव के, तेरी बुद्धि उस पल अचानक चमक उठेगी जैसे बादलों के बीच सूरज झलक जाए। जो बातें पहले उलझी लगती थी वे साफ दिखने लगेंगी, जो रास्ते धुंधले थे वे स्पष्ट हो जाएंगे। तू सही समय को पहचानेगा और सही क्षण पर सही कदम उठाएगा। न एक पल पहले, न एक पल बाद, तेरा हर कदम संतुलित होगा, स्थिर होगा, आत्मविश्वास से भरा होगा। तुझे महसूस होगा कि कोई अदृश्य शक्ति तेरे साथ चल रही है, तेरे निर्णयों को सहारा दे रही है। तू अब दूसरों की राय में खोएगा नहीं, तू अपने भीतर उतरकर सुन पाएगा। तेरा विवेक तेरा मार्गदर्शक बनेगा, तेरी अंतरात्मा तेरी दीपक बनेगी। तू समझ जाएगा कि अवसर केवल मिलते नहीं, वे पहचाने जाते हैं और तू उन्हें पहचान पाएगा। यही समझ तेरा सबसे बड़ा धन बनेगी, क्योंकि धन खर्च हो सकता है पर समझ सदा बढ़ती है। ये समझ तुझे बार बार गिरने से बचाएगी, ये समझ तुझे उठाकर आगे बढ़ाएगी। तेरे जीवन में अब निर्णय भय से नहीं, विश्वास से होंगे। तू शांति से चलेगा और तेजी से पहुंचेगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि तू सही दिशा में है। मेरे बच्चे,
इस समझ को संभाल कर रखना, क्योंकि यही तेरे जीवन की सबसे अमूल्य संपत्ति है। मेरे बच्चे, ये बरसात शोर मचाकर नहीं आएगी, न कोई घोषणा होगी, न कोई ढोल, न कोई दिखावा। ये बरसात धीरे धीरे तेरी जिंदगी में उतर जाएगी, जैसे रात के अंधेरे में चुपचाप ओस गिरती है। तो शुरू में समझ भी नहीं पाएगा, पर तुझे महसूस होगा कि कुछ बदल रहा है। बहुत नरमी से, बहुत सलीके से एक दिन तू ठहरेगा और भीतर झांकेगा। तब तुझे एहसास होगा कि खर्च अब पहले जैसे भारी नहीं लगते, कि जरूरतें अपने आप सिमटने लगी हैं, कि अपव्यय धीरे धीरे तेरे जीवन से खिसक रहा है। तुझे लगेगा कि कम में भी जीवन सुंदर है, कि सादगी में एक अद्भुत समृद्धि है। राहें जो कभी कठिन लगती थी अब सहज लगेंगी, जो मोड़ डराते थे अब अवसर बनेंगे। तू चलेगा और रास्ता अपने आप खुलता जाएगा, बिना संघर्ष, बिना टकराव। तेरे भीतर एक तालमेल बनेगा, जीवन के साथ, समय के साथ, परिस्थितियों के साथ। और फिर तू ये भी देखेगा कि साधन अपने आप तेरे पास खींचे चले आ रहे हैं। कभी कोई व्यक्ति मदद की बात करेगा, कभी कोई अवसर खुद दस्तक देगा, कभी कोई रास्ता अचानक दिख जाएगा। तू समझ जाएगा कि यह संयोग नहीं है, ये बरकत है। ये वह अवस्था होगी जब तेरे प्रयास और ईश्वर की कृपा एक साथ चलने लगेंगे। तुझे अब हर बात के लिए भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो तेरे लिए है वह तेरे पास आने लगा है। तेरे मन में कृतज्ञता बसेगी, तेरे चेहरे पर एक शांत मुस्कान रहेगी। तू जान जाएगा कि जीवन अब तुझे थका नहीं रहा, बल्कि संभाल रहा है। ये बरसात धीमी है पर गहरी है, ये भिगोती है पूरी तरह। और जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो समझ पाएगा कि बिना शोर के तेरी जिंदगी कितनी सुंदर, समृद्ध और संतुलित हो गई है। मेरे बच्चे, तेरे संबंध भी अब समृद्ध होने लगेंगे, धन से नहीं, भाव से, सत्य से, विश्वास से। तू महसूस करेगा कि जिन दिलों में तेरे लिए सच्चा प्रेम है, वे तेरे और करीब आते जा रहे हैं, बिना बुलाए, बिना मांगे, बिना किसी स्वार्थ के। जो तुझे तेरी खामोशी में समझते हैं, जो तेरे थकने को पहचानते हैं, जो तेरे मौन में भी तेरी पीड़ा सुन लेते हैं, वे लोग अब तेरे जीवन में और गहराई से जुड़ेंगे। उनकी उपस्थिति तेरे लिए एक सहारा बनेगी, एक विश्राम बनेगी, एक सुरक्षा बनेगी। तू उनके साथ अभिनय नहीं करेगा, तू थक कर भी खुद रह सकेगा, और यही सबसे बड़ा सुकून है। और जो लोग केवल स्वार्थ के थे, जो तेरे उजाले में साथ थे पर तेरी छाया से डरते थे, वे धीरे धीरे अपने आप तेरे रास्ते से हट जाएंगे। न कोई टकराव होगा, न कोई कटुता, न कोई शिकायत। बस समय उन्हें दूर कर देगा और तू समझ जाएगा कि ये दूरी हानि नहीं, रक्षा है। तेरे जीवन से भारीपन उतर जाएगा, तेरा मन हल्का होने लगेगा। अब तुझे सबको खुश रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि जो बचे हैं वे तुझे जैसा है वैसा ही स्वीकार करते हैं। यही ईश्वर की मौन कृपा है। सही लोगों का साथ कोई साधारण धन नहीं होता, ये वह गुप्त धन है जो दिखता नहीं पर जीवन को अद्भुत रूप से संतुलित कर देता है। ये साथ तुझे गिरने नहीं देगा, ये साथ तुझे उठाएगा, संभालेगा और आगे बढ़ाएगा। तो अब अकेलापन महसूस नहीं करेगा, क्योंकि तुझे भीड़ नहीं, अपनापन मिलेगा। तेरे संबंधों में अब सौदे नहीं होंगे, अब गणना नहीं होगी, अब केवल सच्चा भाव होगा। और एक दिन तू शांत होकर ये स्वीकार करेगा कि जो छूट गए वे जरूरी नहीं थे, और जो ठहर गए वे अनमोल हैं। यही समझ, यही संतुलन, यही सच्चा साथ, यही वह गुप्त धन है जो तेरे जीवन को भीतर से समृद्ध कर देगा। मेरे बच्चे, तेरे भीतर अब दान की भावना जागेगी,
धीरे, बहुत शांति से। यह कोई मजबूरी नहीं होगी, यह कोई दिखावा नहीं होगा, ये भीतर से उठी एक पवित्र इच्छा होगी। तो बांटेगा क्योंकि तेरा मन कहेगा, तो बांटेगा क्योंकि तेरा हृदय भरा होगा। तो देगा बिना डर के, बिना हिसाब के, बिना ये सोचे कि बदले में क्या मिलेगा। कभी तू शब्द देगा, कभी सहारा देगा, कभी समय देगा, कभी प्रेम देगा, और कई बार तो बस मौन में किसी का दर्द सुन लेगा। यही दान है। तो बांटेगा, और जितना बांटेगा उससे कई गुना तेरे पास लौटेगा। पर यह वापसी तुरंत नहीं होगी, ये किसी तय रूप में नहीं होगी। कभी यह शांति बनकर आएगी, कभी सुरक्षा बनकर, कभी सही समय पर सही मदद बनकर, कभी जब तू थका होगा तो कोई तेरे लिए खड़ा मिल जाएगा, कभी जब तू डगमगाएगा तो कोई तेरे भीतर भरोसा जगा देगा। तो तब समझेगा कि जो तूने दिया था वह खोया नहीं था, वह लौट रहा है। क्योंकि जब मन साफ होता है तो ईश्वर हिसाब नहीं रखता। वह ये नहीं देखता कि तूने कितना दिया, वह ये देखता है कि तूने किस भाव से दिया। और जब भाव शुद्ध होता है तो ईश्वर माप नहीं करता, वह केवल बरसाता है। ऐसी बरसात जो छत नहीं देखती, जो पात्र नहीं देखती, जो सीमाएं नहीं जानती, वह तेरे जीवन में ऐसे बरसेगी कि तुझे अभाव का अर्थ याद ही नहीं रहेगा। तो पाएगा कि देने से तेरा मन हल्का होता है, तेरा हृदय खुलता है, तेरी आत्मा मुस्कुराती है, और यही मुस्कान तेरा सबसे बड़ा धन बन जाएगी। तो अब संचय से नहीं, प्रवाह से जिएगा। और जहाँ प्रवाह होता है वहाँ रुकावट नहीं टिकती। तेरे जीवन में अब ठहराव नहीं होगा, केवल गति होगी, केवल संतुलन होगा। तू समझ जाएगा कि जिसने देना सीख लिया उससे ईश्वर कभी कुछ छीनता नहीं। वह उसे और अधिक सक्षम बनाता है, और अधिक उदार, और अधिक पूर्ण। बस अपने मन को साफ रहने दे, अपने हाथों को खुला रहने दे। बाकी ईश्वर जानता है कब, कहाँ और कितना बरसाना है। मेरे बच्चे, तेरे लिए अब दरवाजे खुलेंगे बिना दस्तक के। न तुझे हाथ उठाना पड़ेगा, न आवाज देनी पड़ेगी, न अपनी पहचान साबित करनी पड़ेगी। समय खुद तेरे लिए किवाड़ खोल देगा। जिन स्थानों पर कभी तुझे रोका गया था, जिन जगहों पर तुझे कम आका गया, वहीं अब तेरा स्वागत होगा। लोग तुझे पहचानेंगे तेरे शब्दों से पहले, तेरी ऊर्जा से। वे देखेंगे तेरी सादगी में छुपी गहराई, तेरे मौन में बसी समझ, तेरे कर्मों में झलकती सच्चाई। तेरी काबिलियत अब छुपी नहीं रहेगी, वह स्वयं प्रकट होगी। तुझे खुद कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरा कार्य तेरी पहचान बनेगा। और जब लोग तेरे पास आएंगे तो किसी लाभ के लिए नहीं, किसी सम्मान के साथ। वे तुझे सिर्फ सुनेंगे नहीं, गौर से सुनेंगे, और जो सुना जाएगा उसकी कद्र करेंगे। तुझे सम्मान मिलेगा, वह सम्मान जो मांगकर नहीं लिया जाता, जो खरीदा नहीं जाता। ये सम्मान तेरे चरित्र से उपजता है, तेरी ईमानदारी से जन्म लेता है, तेरे धैर्य से पुष्ट होता है। ये भी एक अमूल्य धन है जो बहुत कम लोगों को मिलता है। धन आता है, जाता है, पर सम्मान रह जाता है। ये सम्मान तेरे नाम से पहले चलेगा, तेरे पीछे नहीं, तेरे आगे। जहाँ तू जाएगा तेरे लिए स्थान बन जाएगा। तुझे अब अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तेरी जगह तेरे लिए बन चुकी है। तू जब बोलेगा तो सुना जाएगा, तू जब चुप रहेगा तो भी समझा जाएगा। तेरे भीतर एक स्थिरता आएगी, एक गरिमा आएगी, जो किसी पद से नहीं, किसी दिखावे से नहीं। ये गरिमा तेरे होने से आएगी। मेरे बच्चे, इस सम्मान को संभाल कर रखना, क्योंकि यह ईश्वर की सबसे शांत पर सबसे शक्तिशाली कृपा है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अब स्थिरता आएगी, ऐसी स्थिरता जो बाहर से नहीं, भीतर से जन्म लेगी। तो इसे पहले दिन नहीं पहचानेगा, पर एक सुबह
तू जागेगा और पाएगा कि मन शांत है। जो कल तक डगमगा रहा था, जो भरोसा मांगता था, जो सहारे ढूंढता था, वह आज मजबूत लगेगा। तेरे कदम अब हिचकेंगे नहीं, तेरी आंखें अब डूलेंगी नहीं, तेरा मन अब बार बार पीछे नहीं लौटेगा। तो खड़ा होगा अपने ही भरोसे पर, अपने ही संतुलन पर। जो बातें कल तक तुझे डराती थी, जो सवाल नींद छीन लेते थे, वे आज बस प्रश्न रह जाएंगे। भय नहीं, तेरा भविष्य अब तुझे डराएगा नहीं, क्योंकि तूने आज को संभालना सीख लिया है। तू समझ जाएगा कि भविष्य कोई अंधेरी सुरंग नहीं, बल्कि एक खुला रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जहां तू डर के साथ नहीं, आशा के साथ चलेगा। तेरे भीतर एक भरोसा बैठेगा, शांत, गहरा, अडिग। ये भरोसा कहेगा कि चाहे परिस्थिति बदले तो नहीं बदलेगा, तू टूटेगा नहीं, तू अब हर दिन से लड़ेगा नहीं, तू हर दिन को समझेगा, स्वीकार करेगा। तेरे जीवन में अस्थिरता का शोर धीरे धीरे शांत हो जाएगा। अब तू जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेगा, अब तू डर के कारण समझौते नहीं करेगा। तेरा वर्तमान तेरे भविष्य की नींव बन जाएगा, और एक दिन तू मुस्कुराएगा बिना किसी वजह के, क्योंकि तुझे अब ये भरोसा होगा कि जो आने वाला है वह तुझे गिराने नहीं, संभालने आएगा। तेरा भविष्य अब तुझे डराने नहीं, तुझे मुस्कुराने की वजह देगा। तू आगे देखेगा और तुझे खुद पर गर्व महसूस होगा कि तू रुका नहीं, कि तू भागा नहीं, कि तू डटा रहा। तेरे जीवन में अब उतार चढ़ाव होंगे, पर तू डगमगाएगा नहीं, क्योंकि स्थिरता अब परिस्थितियों में नहीं, तेरे भीतर है। और जब स्थिरता भीतर होती है तो जीवन कभी भी बिखरता नहीं। बस इतना जान ले, तू सुरक्षित है, तू तैयार है, और तेरा समय अब तेरे साथ खड़ा है। मेरे बच्चे, और अंत में जब सब शांत होगा, जब शोर थम जाएगा, जब तू अकेला होगा अपने ही भीतर, तब तू धीरे से ये समझ जाएगा कि असली गुप्त धन बाहर नहीं था, न लोगों में था, न परिस्थितियों में था, न अवसरों में था, वह तो तेरे भीतर था। तेरी सहनशीलता में, तेरे धैर्य में, तेरे विश्वास में, तेरी सच्चाई में। वह हर उस पल में था जब तू टूटा पर रुका नहीं, जब तू थका पर पीछे नहीं हटा। तो तब समझेगा कि जो कुछ भी तू खोज रहा था वह तुझे कभी छोड़ा ही नहीं था, वह बस सोया हुआ था तेरे भीतर। ईश्वर ने उसे अचानक नहीं जगाया, उसने सही समय का इंतजार किया, उस समय का जब तू उसे संभाल सके, जब तू उसे पहचान सके, जब तू उसे अहंकार नहीं कृतज्ञता से स्वीकार कर सके। ईश्वर ने देखा कि तू तैयार है, कि तू अब भ्रम से नहीं बोध से चलेगा, और तभी उसने तेरे भीतर छुपे उस गुप्त धन को जगा दिया। अब तू खुद को कम नहीं आंकेगा, अब तू अपनी कीमत दूसरों से नहीं पूछेगा। तू जान जाएगा कि तेरा अस्तित्व अपने आप में पूर्ण है। अब तू निश्चिंत रह, न भविष्य की चिंता, न बीते कल का बोझ। जो चला गया वह सिखा गया, जो ठहर गया वह साथ निभाएगा। तेरे जीवन में अब घबराहट नहीं, केवल प्रवाह होगा। तेरे प्रयास और ईश्वर की कृपा अब अलग अलग नहीं, एक साथ चलेंगे। तुझे लगेगा कि चीजें अपने आप ठीक हो रही हैं, कि जीवन अब तुझे थका नहीं रहा, बल्कि संभाल रहा है। तेरे घर में, तेरे मन में, तेरी सांसों में एक शांति बसेगी, और उसी शांति के साथ बरकत आएगी। ऐसी बरकत जो सिर्फ धन नहीं, संतोष भी देगी, सुरक्षा भी देगी, आशीर्वाद भी देगी। अब तू जब पीछे मुड़कर देखेगा तो मुस्कुराएगा और खुद से कहेगा, अच्छा हुआ जो मैंने भरोसा रखा, अच्छा हुआ जो मैंने हार नहीं मानी। क्योंकि आज तू जान गया है कि तेरे जीवन में अब बरकत ही बरकत है। प्रेम और आशीर्वाद सहित तेरा बाबा नीम करोली महाराज।